हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं वो जल्दी से दोस्तों आ जाइए। एक बेहतरीन शानदार वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस कराते हैं यूपी ट्रिपल एससी एसओ का। आपको बताएंगे दोस्तों आज आपका यूपी का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो हमारे जितने प्यारे साथी है, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोअर बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य और भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां से यूपी स्पेशल का टॉपिक आता है, तो ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो साथी वीडियो को नहीं देखे, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों इतिहास शुरू से लेके अंत तक, यूपी का गठन आपका कैसे हुआ, कहां पर इसका देखा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साथी, अगर हम बात करेंगे देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास को गहराई समझने के लिए अगर थोड़ा सा बात करें, देखिएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको बताएंगे। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों काल हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा साथी, आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। चले भाई, हमारे जितने प्यारे साथी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, लेट ना करिए, देरी ना करिए, क्योंकि दोस्तों अब कल से आपकी क्लास सुबह में 11 बजे मिला करेगा, जी के जीएस की क्लास। ठीक है, तब तक आप सभी साथी जुड़ते रहिए। चलिए आपको ले चलते भैया, उत्तर प्रदेश का इतिहास एक टॉपिक है आपका। ठीक है, यूपी स्पेशल है ना, यूपी स्पेशल। ठीक है, ये आपका क्या बताने जा रहा हूं, आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है वो आपका क्या है, समझ लेते हैं साथी। देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास को गहराई से समझने के लिए इसे कई वर्गों में आपका बांटा गया, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे कई कालों में डिवाइडेशन आपका किया गया। आइए साथी आपको बताते हैं कि पहला काल कौन सा है। सबसे पहले आप देख लेते हैं प्राचीन काल के बारे में। हमारे जितने प्यारे साथी आप लोग जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें साथी कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास गहराई समझने के प्रमुख शीर्षकों में आपका बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास समझने के लिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास समझने के लिए, समझने के लिए प्रमुख शीर्षकों में बांटा गया है। प्रमुख शीर्षकों में बांटा गया है, शीर्षकों में बांटा गया है। ठीक है, प्रमुख शीर्षकों में बांटा गया है। जैसे एक आ जाता है साथी आपका क्या, प्राचीन काल। क्या आ जाता है आपका, प्राचीन काल, या इसे पौराणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल या इसे पौराणिक काल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आइए साथी इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे जितने प्यारे साथी थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाइए। देखिए इसमें वैदिक काल और महाकाव्य आ जाते हैं। प्राचीन काल की अगर हम थोड़ा सा जानकारी की बात करें तो इसमें वैदिक काल, वैदिक काल और महाकाव्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, यूपी के वैदिक काल और महाकाव्य काल। और दोस्तों आइए इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि देखिए इस क्षेत्र को पहले मध्य देश कहा जाता था। ठीक है, इस क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था, मध्य देश। ठीक है, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को पहले मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया आपका, पहले इसे मध्य देश कहा जाता था। ठीक है, पहले इसे क्या कहा जाता था भैया आपका, मध्य देश कहा जाता था। ध्यान से समझना। अब अगर मध्य देश इसे कहा जाता था मेरे प्यारे भाई, जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, जैसे रामायण का कौशल राज्य और महाभारत का केंद्र हस्तिनापुर। ठीक है, जैसे रामायण का क्या है भैया आपका अयोध्या, है ना, रामायण का कौशल राज्य, जैसे रामायण का कौशल राज्य। ठीक है, जैसे जैसे रामायण का
कोसल राज्य, ठीक है, जैसे रामायण का कोशल राज्य। इसके साथ साथ अगर थोड़ा बात करेंगे महाभारत, आप लोग जानते हैं महाभारत, एक सुने होंगे आपका हस्तिनापुर, ये कहाँ पे है भैया आपका, मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ, महाभारत, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका केंद्र था भैया आपका, इसी भूमि पर स्थित थे, ठीक है, इसी भूमि पर स्थित थे, इसी भूमि पर स्थित थे, ठीक है भैया। नोट्स बनाते चलिए, हमारे जितने प्यारे साथी जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ते चले। ऐसा ऑथेंटिक आपको कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, सब एबीसीडी आपको कराते हैं, लेकिन यहाँ बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है, ठीक है। चलिए आप सभी साथी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक। चलिए देखिए, आइए थोड़ा सा बात कर ले इसके बारे में। अब दूसरा देखिएगा, इसको लिख लीजिए, दूसरा देखिए महाजनपद काल, ठीक है, इसी में है, जैसे इसी में आपको बता दे रहे हैं आपका जैसे महाजनपद काल, ठीक है। एक है साथी आपका क्या, महाजनपद काल, ठीक है। अब महाजनपद अगर काल की बात करेंगे तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 16 महाजनपद में से, ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपद में से, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कहाँ पे है आपका, यूपी में है, ठीक है भैया। प्रश्न आता है यहाँ से, आप जितने प्यारे साथी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, बहुत बेहतर कंटेंट आपको बता रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो आपके 8 महाजनपद हैं, 8 महाजनपद के साथ ही अगर हम थोड़ा बात करें, आप लिख लीजिए इसको, जैसे आपका भैया कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, है ना, एक है कुरु है, ठीक है, पांचाल है, काशी है, क्या भैया आपका फिर कौशल है, ठीक है। क्या है, कुरु, पांचाल है, काशी है, और क्या साथी आपका कौशल है, सूरसेन, चेदी, वत्स, सूरसेन, 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 चेदी, चेदी, वत्स, वत्स, वत्स और मल्ल, वत्स और मल्ल, ठीक है भैया। ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये 8 महाजनपद है, और ये 8 महाजनपद यहाँ पे कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद है वो आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करें, एक है आपका कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, सूरसेन है, चेदी है, वत्स है, और क्या है आपका मल्ल है। ओके, जल्दी से आप सभी साथी इसको लिख लीजिए। अब आइए साथी और आपको बताते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है। देखिएगा, जो जो बता रहा हूं बस पॉइंट करके आप लिख लीजिए, ठीक है, अच्छा कर जाएंगे एग्जाम में। जैसे बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है। अगर बौद्ध जैन धर्म की बात करेंगे, यानी कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में, ठीक है। भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहां पर भैया आपका, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था भाई आपका भगवान बुद्ध ने बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। एक चीज साथी और आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप देख सकते हैं कि
कुशीनगर जो है यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक स्थान है आपका कुशीनगर, यहाँ क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भैया, आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जल्दी से लिखिए, फटाफट फटाफट लिखिए, तेजी के साथ और जोड़ते चलिए, लेट न करिए। अब आइए आपको बताते हैं मौर्य और गुप्त साम्राज्य में उत्तर देश का कहाँ से इतिहास मिलता है। ठीक है, पूरा तीनों काल आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए लिख लिए भाई। चलो देखो, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य। मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए भैया, मौर्य साम्राज्य जैसे अगर हम बात करें किसकी, मौर्य साम्राज्य की, तो देखिए जो सॉरी दोस्तों, आप जितने मेरे प्यारे भाई थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाइए। ठीक है, देखिए जैसे मौर्य साम्राज्य की हम बात करें तो जो मौर्य साम्राज्य है, यानी कि सम्राट अशोक के शिलालेख स्तूप आज भी सारनाथ कौशाम्बी मौजूद है। सम्राट अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख, है ना भैया, सम्राट अशोक के शिलालेख सारनाथ और सारनाथ और कहां पर मेरे प्यारे भाई आपका है, कौशाम्बी। ठीक है, तो सारनाथ और कौशाम्बी ये आपके हैं मेरे प्यारे भाई, जो कि स्थित है आपका अशोक के शिलालेख और स्तूप आज भी राजगीर में स्थित है। जबकि देखिए एक आ जाता है आपका गुप्त काल। ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, जो चीजें बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से सब समझ में आ जाएगा, रटना नहीं को समझना। एक है भैया आपका क्या, गुप्त काल। गुप्त काल की अगर हम थोड़ा सा बात करें मेरे प्यारे भाई तो देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए साथ एक चीज आपको और बता दें, जो ये आपका भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग आपका गुप्त काल, गुप्त आपका काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जिसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही क्या था, स्थित था। इसका मुख्य केंद्र, इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। ठीक है, जल्दी लिखिए भैया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे सारी चीजें, इतना आप पढ़ लोगे आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया मध्यकालीन इतिहास। चलिए भाई, प्राचीन हो गया, अब देखो मध्यकालीन इतिहास।
मध्यकालीन इतिहास में साथी अगर हम थोड़ा सा बात करें, इसे बोलता है सल्तनत और मुगल काल आपका आया था। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। क्या भैया आपका सल्तनत और मुगल काल। ठीक है भैया, चलिए देखिए, जैसे एक आया था दिल्ली सल्तनत, है ना भैया। दिल्ली सल्तनत। अब थोड़ा ध्यान से मेरे प्यारे भाई देखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत है वो आपका क्या है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोधी वंश तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोधी वंश तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोधी वंश तक। ये साथी क्या होता है, दिल्ली के शासकों का यूपी पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। दिल्ली के शासकों द्वारा, दिल्ली के शासकों से यूपी पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यूपी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे ठीक है, गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे अगर थोड़ा सा बात करें मेरे प्यारे भाई, कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक है भाई, कब स्थापना किया था आपका, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसको आप लिख ही लीजिए जल्दी से। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, मुगल साम्राज्य। ठीक है, देखिएगा, दिल्ली सल्तनत हो गया। अब देखो मुगल साम्राज्य। समझते चलिए, बस देखते चलिए कैसे कैसे यूपी का आपका स्थान है आपका मुगल में, देखते हैं। जैसे अकबर ने फतेहपुर सिकरी आगरा का किला बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी और क्या बनाया भैया, आगरा का किला। ठीक है, और शाहजहां ने क्या बनाया था आपका, ताजमहल। ठीक है, आगरा में। और शाहजहां ने आगरा में क्या है भाई आपका, ताजमहल। ठीक है, जल्दी लिखिए हमारे जितने प्यारे साथी, कुछ लोग अभी तक लेट जुड़ रहे हैं, लेकिन जो जुड़े हैं वो जल्दी से देखते चले। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, और यूपी का है ये, थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा हमारे जितने प्यारे भाई हैं। जैसे आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति। ठीक है, आप लोग को याद होगा मेरे प्यारे भाई, क्या है
1857 की क्रांति। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। इसका जो विद्रोह की शुरुआत हुआ था कहाँ से हुआ था भैया? आपका मेरठ से। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था साथी आपका? मेरठ से विद्रोह के साथ इसकी शुरुआत आपका हुआ है। और इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, झांसी इस क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। कानपुर, झांसी, लखनऊ इसके प्रमुख केंद्र है। जैसे कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है। झांसी की बात करते हैं, झांसी का, तो रानी लक्ष्मी बाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली। ठीक है, ये आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। सभी यूपी की बता रहे हैं आपको, यूपी का है ये। ठीक है। आप सभी जितने प्यारे साथी है सब लिखते चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है भैया। अच्छा ये बताइए, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था आपका? नेतृत्व नेतृत्व किसने किया था आपका भैया? आपका मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था। ठीक है भैया। अभी कल देखो एक वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा है, जिसका नाम आपका क्या है, आप लोग जानते हैं? जैसे भगत सिंह थे वैसे आपके तिवारी जी हैं। ठीक है। अ, जो आपका अभी देखिए कल एनकाउंटर इनका हो गया। ठीक है। तो जो आपका एनकाउंटर हुआ कहीं ना कहीं, क्या आप बताओ सही हुआ या गलत हुआ? ठीक है। ये अगर सिस्टम के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसको इनकाउंटर कर दिए भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। तो चलिए ये आप लिख लीजिए जल्दी, फिर आपको और बताते हैं। जैसे देखिए आप, नेक्स्ट आपको बताएं भैया, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास देखिएगा। आधुनिक हो गया। फिर अब देखो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है। देखिए स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की अगर थोड़ा सा बात करें, संयुक्त प्रांत 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है। संयुक्त प्रांत, ये आपका उत्तर प्रदेश आपका कब बना था भाई? ये आपका 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान। 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है भैया। संयुक्त प्रांत 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान आपका बना था। और ये जो बना था भैया आगरा और अवध प्रांत को मिलाकर बना था। कैसे बना था भैया आपका? आगरा और अवध प्रांत को मिलाकर बना था। अवध प्रांत को मिलाकर। ठीक है। ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का ही पूरा बता रहे हैं आपको। इसके बाद साथ ही आपका उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को इसका आपका गठन हुआ। ठीक है। और इसीलिए प्रत्येक 24 जनवरी को
हम क्या मनाते भैया आपका यूपी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य का आपके गठन की हम बात करें तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है, इतिहास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया मेरे प्यारे भाई। जैसे आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे मैंने यूपी स्पेशल में संपूर्ण आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास बताया, जैसे प्राचीन काल के महत्वपूर्ण बिंदु बताए, मध्यकाल के बताए, आधुनिक काल के बताए। ठीक है, अब देखिए एक वीडियो में पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी, लगभग 30 मिनट का वीडियो है, साथ ही बहुत बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत अथेंटिक है। आइए चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में। उत्तर प्रदेश का इतिहास समझने के लिए प्रमुख शीर्षकों में आपका बांटा गया है, जैसे प्राचीन काल या पौराणिक काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल। इस क्षेत्र को पहले मध्य देश कहा जाता है, जैसे रामायण का कौशल राज्य, महाभारत हस्तिनापुर मेरठ इसी भूमि पर आपको स्थित थे। इसके बाद अगर बात करेंगे महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद यूपी में है। वो 8 महाजनपद कौन कौन से है? कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, सूरसेन है, चेदी है, वत्स है और क्या है आपका मल्ल है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म की बात करेंगे, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में आपका दिया। कुशीनगर एक स्थान है, साथ ही आपका उत्तर प्रदेश का जिला है जो महापरिनिर्वाण की यहाँ पर प्राप्ति हुई इनको। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया मौर्य साम्राज्य, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ने सम्राट अशोक के शिलालेख सारनाथ और कौशाम्बी में आपके प्राप्त हुए। गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश में ही क्या था भैया आपका स्थित था। हाँ, इसके बाद फिर देखिएगा मध्यकालीन इतिहास यानी कि सल्तनत एवं मुगल काल इसमें था। जैसे एक था दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक ने से लेकर लोधी वंश तक दिल्ली के शासकों ने यूपी पर गहरा प्रभाव पड़ा और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की क्या क्या स्थापना, पूछा है कई बार। ठीक है, इसके बाद मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अकबर ने फतेहपुर सिकरी और आगरा का किला बनवाया, शाहजहां ने आगरा के ताजमहल को ही आपको बनाया, है ना। आधुनिक इतिहास से और स्वतंत्रता संग्राम बताया, 1857 की क्रांति कहां पर शुरू हुआ था भैया आपका मेरठ से, मंगल पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, इलाहाबाद का क्या है आपका लियाकत अली। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देख सकते हैं संयुक्त प्रांत 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसे रखा गया था। और ये जो आपका रखा गया था मेरे प्यारे भाई, वो आपका आगरा और अवध प्रांत, किसको किसको मिलाकर, आगरा और अवध प्रांत को जो साथी आपका मिलाकर ये आपका बनाया गया। साथ ही आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही आपका गठन हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को यूपी राज्य का गठन हुआ था और इसीलिए प्रत्येक 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं मेरे प्यारे भाई, आपका यूपी दिवस मनाते। बातें हो गई क्लियर। जैसे ही अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है ना। ये आपको याद रख लेना है, उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है यूपी का, इसमें क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर यूपी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और जो अथेंटिक चीजें मैंने आपको बताई है बहुत जबरदस्त थी। तो साथ ही एक चीज और आपको बता दूं इसमें लास्ट में, स्क्रीनशॉट आप सभी साथी ले लीजिए। ठीक है, ऐसा आपको नोट्स कहीं मिलेगा नहीं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं देख सकते हैं 8853 57 51 90 ये कांटेक्ट नंबर है। अगर आप टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं, किसका किसका मेरे प्यारे भाई, आपका यूपी ट्रिपल एस सी ASO एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए या आपको लोअर PCS 2026 की टेस्ट सीरीज चाहिए?
तो आप सभी साथी अगर इस वक्त टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिए। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार सहयोग हमारे साथ बनाए रहे। आज उत्तर प्रदेश का इतिहास मैंने आपको बता दिया। कल एक नई शानदार शानदार टॉपिक होगी सुबह में 11 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।